ये कहानी है एक कोरियन लड़के की। जी तो व्यूअर्स, कैसा लगे इंसान को जब वो हर रोज़ बदल जाए, कभी लड़का बन जाए तो कभी लड़की, कभी बूढ़ा बन जाए तो कभी बच्चा। मूवी का मेन कैरेक्टर जिन नाम का एक लड़का है जिसका एक फेस नहीं है, बल्कि वो चेंज होता रहता है। और वो अपनी कहानी को हमारे सामने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। वो कहता है कि जब वो सो कर उठता है तो वो चेंज हो जाता है। कभी कोई बूढ़ा शख्स बन जाता है, कभी कोई बच्चा, कभी कोई जवान लड़का या लड़की। इसकी बॉडी, इसकी लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो जाता था, यहाँ तक कि फॉरेनर भी बन जाता था। इसके साथ साथ इसकी आवाज़ और इसकी लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो जाता था। इवन इसकी आई साइड भी चेंज हो जाती थी। इट्स मीन इसके बॉडी पार्ट्स की एज के अकॉर्डिंग बन जाते थे। यही वजह है कि वो अपने पास अलग अलग साइज़ के ग्लासेस, अलग साइज़ के जूते और कपड़े रखता था। इसका प्रोफेशन फर्नीचर डिज़ाइनिंग था। वो तो खुद ही इसको तैयार भी करता था। जिन हालात से वो गुजर रहा था वो इसका आदी हो चुका था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो नॉर्मल हालत में कैसे आएगा। वो अपने सारे काम ऑनलाइन करता था, क्योंकि इसको लाइव आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके सीक्रेट के बारे में सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, जिसमें एक इसकी माँ और दूसरा इसका फ्रेंड सेंगन था। फिर हमें सेंगन दिखाया जाता है। वो भी जिन के साथ फर्नीचर का काम करता था, जिसमें जिन जो है वो फर्नीचर डिज़ाइनिंग का काम करता था, जबकि इसके अलावा जितने भी कस्टमर डीलिंग और इसके अलावा सारे काम हैं वो सेंगन करता था। एक दिन सेंगन इसके घर आता है और इसको बोलता है कि आओ, आज तो तुम बहुत ही हैंडसम इंसान लग रहे हो, तो आओ हम लोग आउटिंग पे चलते हैं। तो यूँ वो लोग एक क्लब में चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही इंजॉय करते हैं। जिन एक लड़की के साथ वहाँ सो रहा होता है, और जब इसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो बूढ़ा शख्स बन गया है। इसने अपने सारे फेसेस की वीडियोस एक एक करके लैपटॉप में सेव कर रखी होती हैं। जब वो फॉरेनर बनता है तो वो अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल सकता, बल्कि वो चाइनीज़, जापानीज़ और यूं ही वो हर लैंग्वेज में बात करता है जैसा वो बन चुका होता है, जबकि इसने वो सीखी ही नहीं होती। इस बदलती हुई आइडेंटिटी की वजह से इसे ना तो कभी कोई अच्छा लगा था और ना ही इसने कभी किसी से प्यार किया था। और इसकी इस बॉडी चेंजिंग की इब्तिदा 12 साल पहले हुई, जब वो 18 साल का था। फिर इसके पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। जब वो सोकर उठता है तो वो एक अजीब इंसान बन चुका होता है। जब वो ख़ुद को शीशे में देखता है तो वो डर जाता है। फिर वो अपनी मदर के पास जाता है और सब सुनकर हैरान हो जाती हैं वो, लेकिन वो किसी तरह भी इसे संभाल लेती हैं और इससे सॉरी बोलती हैं। और वो बाकी लोगों की तरह फिर एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था, और यूँ इसे स्कूल को भी छोड़ना पड़ा। एक तरफ जब इसकी एज के सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो दूसरी तरफ वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश में था। एक दिन सेंगन जब जिनके घर में आता है कुछ सामान लेने के लिए, तब एक मिडिल एज लेडी दरवाज़ा खोलती है और वो सेंगन को खाना ऑफर करती है। सेंगन समझता है कि जिनकी मदर है, लेकिन फ़ौरन वहाँ पे इनकी असल माँ आ जाती है। तब इसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सेंगन है। ये सुनकर वो यकीन नहीं कर पाता कि ये सब क्या हो रहा है। वो रियलिटी जानने के लिए उस औरत से जिन के बारे में कुछ ऐसे सवाल पूछता है जो सिर्फ जिन ही जानता है। तो वो लेडी जो है वो बिल्कुल सही से जवाब देती है। फिर वो रोज़ के घर आने लगा तो जिन एक नया ही इंसान बना होता था। वो दोनों बातें करते थे और हमेशा हंसते ही रहते थे। एक दिन जिन जब लड़की बना हुआ था, जिन और सेंगन ड्रिंक करने जाते हैं और सेंगन इससे पूछते हैं कि 15 साल से हम लोग इकट्ठे दोस्त हैं, तो आज जबकि तुम एक लड़की बनी हुई हो तो क्या तुम मेरे करीब आ सकती हो? जिन इसे कहता है कि तुम खुद पर कंट्रोल करो। यूँ वो इसको बिल्कुल ऑपोजिट जवाब देती हैं और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले आते हैं। फिर वो अपनी वर्कशॉप में बैठे होते हैं कि सेंगन जिनको बताता है कि मेरा बॉस है वो तुम्हारी ही डिज़ाइन चोरी करके अपने नाम से सेल कर रहा है। यो जिनको एक आइडिया मिल जाता है, वो कहते हैं कि क्यों ना हम लोग अपनी एक आउटलेट खोलते हैं, जबकि डिज़ाइन वो करेगा, बनाएगा वो फर्नीचर, और सेंगन जो है वो कस्टमर डीलिंग करेगा और वो शॉप पे रख के उनको बेचेगा। इसी तरह से वो एक दिन वो ALX के नाम से एक वेबसाइट बनाते हैं, जहाँ पर वो ऑनलाइन सारे डिज़ाइन अपने रखते हैं, और इसी तरह वो शॉप भी बनाते हैं जिसको सेंगन चला रहा होता है। एक दिन जिन जो है वो अपनी शॉप पर जाता है। वहाँ पे उसे सू नाम की एक लड़की मिलती है जो कि इन्हीं के अंदर काम कर रही होती है। जिन उसको कहते हैं कि मुझे एक ऐसी चेयर दिखाएं जिस पर मैं बैठूं तो मुझे लगे कि मैं एक घोड़े पे सवार हूं। तो वो उसको एक ALX के नाम की वेबसाइट जो है वो ओपन करके दिखाती है और कहती है कि यहाँ पर आपको हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे, जो कि जिन की ही वेबसाइट होती है, और वहीं से वो उसको डिज़ाइन दिखा रही होती है। तो जिन उसे कहता है कि क्या ही बात है कि किसी की डिज़ाइन आप दिखा के उसकी तारीफ़ें कर रहे हों। यूँ सू हंस पड़ती है और सू जो है वो उसको बहुत प्यारी लगती है। यूँ वो रोज़ बरोज़ कभी लड़का, कभी लड़की, कभी कोई बूढ़ा शख्स, कभी मर्द बन के सू से रोज़ मिलने आता है, और इस तरह से सू से रोज़ बरोज़ विजिटिंग कार्ड्स देती जाती है, जिसका उसके पास ढेर लग जाता है।
इसी तरह एक दिन जब वो जवान लड़का बना हुआ होता है तो वो सू से फिर से मिलने आता है और वो सू से इजहार करता है और सू को रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग डिनर पे चलें। सू हंस के डाल देती है, जबकि वो फिर बात करता है कि मैंने बहुत दिन लगाए हैं ये सवाल आपसे करने में, इसकी प्रैक्टिस करते हुए। तो सू जो है वो इसकी सादगी देखते हुए इसके साथ चल पड़ती है। यूँ जिन जो है वो खाना लेके इसको ले आता है। वो जाता है अपनी वर्कशॉप में, बल्कि अपनी फैक्ट्री में, जहाँ पर वो लोग अपना फर्नीचर, वो पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो अपना सेक्रेटरी नंबर उसको देता है, कहते हैं कि ये मेरा सेक्रेटरी नंबर है, तुम्हें जब भी मुझसे कोई कंप्लेन हो तो तुम ये मेरे सेक्रेटरी को कॉल करके मेरी कंप्लेन कर सकती हो। इस तरह से वो वहाँ पे आ जाती है ALX। उसको मालूम हो जाता है इस डिफरेंट डिज़ाइन देखकर कि ये ALX की फैक्ट्री है। यूँ वो दोनों खाना खाते हैं और खाना खा के हंसते हुए बात करते हैं और फिर वो लोग बात करते हैं कि वो कल भी मिलेंगे। लेकिन जिनको ये परेशानी होती है कि अगर वो सो गया तो उसका फेस चेंज हो जाएगा और वो कल उससे मिल नहीं सकेगा, इसलिए वो घंटे घंटे के बाद का अलार्म लगाता है, कुछ इस तरह के ड्रिंक्स पीता है कि को जगा के रखता है। कभी भी कोई काम करता है वो अपने आप को बिजी रखता है ताकि वो नेक्स्ट उससे मिल सके। इसी तरह वो 2 से 3 दिन उससे मिलता रहता है और एक दिन सेंगन जो है उन्हें देख लेता है। यूँ इस तरह जिन के जो टाइम होता है वो सू के साथ बहुत ही अच्छा गुजरता है और वो यूँ अपने आप को मेहनत करके थका के जगा के उसके साथ रखने के लिए तैयार रहता है। एक दिन वो यूँ ही उसके साथ एक बस में सवार होता है, वो उसको कहीं ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है और यूँ वो सो जाता है क्योंकि वो 2-3 दिन से सोया नहीं होता। और जब वो सो के उठता है तो वो देखता है कि उसका फेस तब्दील हो चुका हुआ होता है। वो एक बूढ़े एज शख्स की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है और यूँ वो सू के करीब रहते हुए भी ना तो उससे बात कर सकता है ना उसे बता सकता है कि वो उसके पास ही है। यूँ सू को कॉल आती है उसकी बॉस की और वो चली जाती है गाड़ी में बैठ के और वो फिर कॉल करती है जिन को और जिन जो है उसकी कॉल डिक्लाइन कर देता है और उसे सॉरी का मैसेज करता है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा वेट किया बस स्टैंड पे लेकिन तुम नहीं आए। यूँ इसको लगता है कि मेरी अब ज़िंदगी जो है बस यहीं तक थी सू के साथ और इससे आगे मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मेरी प्यार भरी ज़िंदगी का एंड हुआ। तो यूँ वो सोचता है कि वो अब सू को सब कुछ बता देगा। एक दिन वो एक लड़की की सूरत में होता है तो वो सू के पास आता है और सू को जो कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसको घर लेके आता है तो वो उसको सारा कुछ दिखाता है। वो कहती है उसको कि मुझे जिनके बारे में सब कुछ पता है। तो वो उसको वो सारे फेसेस, सारी वीडियो सब कुछ दिखाता है जो उसने लैपटॉप में सेव कर रखी होती है कि कभी वो बूढ़ा बन जाता है, कभी जवान लड़का, कभी प्यारी लड़की, तो कभी कुछ भी। तो वो यूँ सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है और वो डर जाती है कि ये सब कुछ क्या है। लेकिन कुछ दिन तक वो उसको बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी भूल नहीं पाती है। वो जिनको मुसलसल याद कर रही होती है कि एक दिन वो आती है तो वो एक जापानीज़ औरत की सूरत में होता है। वो उससे बात करती है, बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ गुजारा हुआ टाइम बहुत अच्छा लगता है और मैंने तुम्हारे साथ जितना भी वक्त गुजारा है वो बहुत प्यार भरा था, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी एक बात मानोगे, मैं फिर तुम्हारे साथ तुम पर यकीन कर सकती हूँ। तो उसने पूछा कि क्या? उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारा बदलता हुआ फेस को देख सकूँ। ये वो उसके साथ आ जाती है और जब वो उसके साथ सोने वाली होती है तो वो कि तुम्हारी एज क्या है और ये सब कुछ तुम्हारे साथ कब से चल रहा है। और वो उसको बताता है कि मैं 29 ईयर्स का लड़का हूँ और जब मैं 12 साल का था तब से अब तक मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। यूँ वो ऐसे खुशी दिन गुजारने लग जाते हैं और जिन जो है वो भी खुश हो जाता है कि इसने इसकी सच्चाई को कबूल कर लिया है और वो उसको एक्सेप्ट कर चुकी है इन सारी सच्चाइयों के बावजूद। तो शायद वो कभी इससे दूर नहीं हो सकती, लेकिन सोचा वो दिन भर परेशान भी हो रही थी ये सोच कर सब कुछ। और एक दिन जो है वो टैटू बनवाती है उसके गर्दन पर ताकि वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर जाए लेकिन वो उसको पहचान सके इस टैटू के ज़रिए। एक दिन सो जो है वो एक पार्टी पे जाते हैं और उस पार्टी में लोग उससे पूछते हैं कि उसका जो पार्टनर है वो उसको देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हर बार हर पार्टी में उन्होंने डिफरेंट फेसेस के साथ सू को देखा होता है, कभी किसी औरत के साथ, कभी किसी लड़के के साथ, कभी किसी लड़की के साथ। इसी तरह से पार्टी में एक लड़का आता है जो बिल्कुल जिन के अंदाज में उसको प्रपोज़ करता है। तो सू जो है खुश हो जाती है और समझती है कि वो जिन है और यूँ उसके पास जो लेडी खड़ी है वो भी सरप्राइज़ हो जाती है और खुश हो जाती है। पहले एक दिन जिन जो है वो अपनी माँ को लेके आता है सू से मिलवाने के लिए, जबकि खुद वो एक लड़की की शक्ल इख्तियार किए हुए होता है। और यूँ दिन ब दिन उनकी स्टोरी जो है आगे से आगे बढ़ती जाती है और खुश हो जाते हैं। लेकिन सू जो है इन सारी बातों को सोच कर टेंशन ले रही होती है और इसी तरह से वो एक दिन डॉक्टर के पास जाती है, उससे अपनी डिप्रेशन का मामला और जिन की जो सारी सूरत हाल सारा कुछ डिस्कस करती है। यूँ दिन ब दिन वो स्लीपिंग पिल्स लेती जाती है और ख़ुद को थोड़ा सा ठीक रखे हुए होती है, लेकिन वो ये सारी बातें डिस्कस नहीं करती है जिनके साथ।
और इसी तरह से एक दिन जिन जो है वो उससे ज़िक्र करता है कि अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। वो उसको जब यूँ प्रपोज़ करता है तो वो परेशान हो जाती है और वो उससे बात करती है कि शादी कोई मामूली बात नहीं है, मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊँ तुम्हारे बारे में, जब मुझे खुद कभी कभार पता नहीं चलता, कभी कभार क्या मुझे कभी भी पता नहीं चलता, मुझे हर बार सोचना पड़ता है कि क्या ये जिन ही है जो किसी और सूरत में है, मतलब मुझे मालूम ही नहीं होता कि किस फेस को मुझे जिन समझना है और किसको नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा सब कुछ चेंज होता है, तो मैं अपने घर वालों को ये किसी को भी कैसे समझाऊंगी, तो ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला है, मैं इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, जबकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। यूँ ये सब कुछ सुनकर जिन जो है वो हैरान और परेशान हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि जो है वो उसके साथ शादी नहीं करेगी, क्योंकि इस सूरत हाल की समझ उसको ख़ुद को भी होती है, लेकिन वो ख़ुद को इससे दो चार कर लेता है, लेकिन उसको जो है वो परेशान नहीं करता है। फिर एक दिन उसको पता चलता है कि जो हॉस्पिटलाइज है वो वहाँ जाता है तो उसे ये भी देखने को मिलता है और उसे पता भी चलता है कि वो स्लीपिंग पिल्स ले रही होती है। इस तरह जिन जो है वो उसके मोबाइल में उसकी और डॉक्टर की सारी कन्वर्सेशन जो है वो सुन लेता है। फिर उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी वजह से जो है सू परेशान हो रही है, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं। फिर एक दिन उसकी माँ जो है, जिनको वो एक लड़की के सूरत में जब एक शक्ल इख्तियार कर चुका होता है, तो उसको लेके बाहर जाती हैं लंच पे, तो वहाँ वो उससे बात करती हैं कि तुम्हारे फादर जो हैं उनके साथ भी यही मसला था, वो भी इसी तरह से कोई ना कोई और शक्ल इख्तियार कर जाते थे और उनकी वजह से मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी, और इस तरह तुम्हारे फादर जो हैं वो एक दिन मुझे परेशानी से बचाने के लिए ख़ुद को यहाँ से दूर ले जा चुके थे, मतलब वो मुझे छोड़ के जा चुके थे ताकि मैं टेंशन ना लूँ। इसी तरह से वो भी फैसला करता है जिनके बस उसे मिलेगा, और इस तरह से वो उसको मिलता है, उसके साथ उसको एक लास्ट गिफ्ट करता है जो कि चेयर होती है, चेयर गिफ्ट करता है उसको, तो उसके बाद वो ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद सोचा वो आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी हालत में आ जाती है। 10 माह के बाद उसकी बॉस जो है उसको एक डिज़ाइन दिखाती है, वेबसाइट दिखाती है जिस पे वो एक अच्छे डिज़ाइन होते हैं उसको दिखा रही होती है, और वो देखते ही समझ आती है एलेक्स जो है ये तो जिन की वेबसाइट और ये सारे डिज़ाइन उसी के हैं। यूँ वो उसको फिर से याद करती है और याद करके रोने लगती है, उसको लगता है कि वो जिन के बगैर अब नहीं रह सकती। तो इस तरह से वो वहाँ पे एक शॉप में जाती है जहाँ पे वो काम कर रहा होता है, वो कंपनी जो है न्यू उसने कोई ज्वाइन कर रखी होती है, वो वहाँ पे काम करता है या उसकी अपनी कंपनी होती है, लेकिन वो उसके पास जाती है और उससे बात करती है कि इस तरह से मैं मामा कंपनी से आई हूँ कोरिया से, तो प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है। तो वो जिन जो है वो उसको कह देता है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी लड़का नहीं रहता, लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करती है और वो अंदर आती है, वहाँ डिफरेंट तरह के डिज़ाइन ड्रेसेस सब कुछ होता है, तो उसे देख कर अंदाज़ा हो जाता है कि ये जिन ही है। यूँ वो फिर जिन से बात करती है और उसको कहती है कि मैंने ये वक्त बहुत देर से गुजारा है, बहुत मुश्किल से गुजारा है और मैं अब बदल चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो वो उसको कहता है कि तुम फिर से टेंशन में आ जाओगी, फिर से डिप्रेशन में आ जाओगी, लेकिन उसको कहती है कि वो डिप्रेशन जो है वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ ना रहने की जो तकलीफ़ है वो मैं कभी भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। तो सू उसको खुद से इस बार प्रपोज़ कर देती है। यूँ वो लोग खुश हो जाते हैं एक दूसरे को मिलके, और सू जो है वो उसकी सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुकी होती है। इस तरह उनकी लाइफ की जो है वो हैप्पी एंडिंग होती है। वो उसको शादी के लिए जब खुद प्रपोज़ करती है तो वो वही रिंग उसको पहना था और उसने बहुत देर पहले बनवाई होती है।